हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 6.1 का लेक्चर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये जो चैप्टर है इसमें जो हम लोग नए नए फॉर्मूले यूज करने वाले हैं वो सारे मैंने आपको सिखा दिए हैं। और मैंने पहले दो क्वेश्चंस मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग मेथड से सॉल्व करके बताए थे ताकि आपके लिए वो मेथड्स क्लियर हो जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अलजेब्रा ज्योमेट्री के बाकी वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे लाइन वाइज। प्रैक्टिस सेट 6.1 के थर्ड क्वेश्चन में दिया है इफ cot थीटा इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। अब ये क्वेश्चन के लिए हम लोगों को फिर से दो मेथड्स हैं हमारे पास, मैं दोनों कराऊंगा। थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है बट मैं चाहता हूं कि 4-5 क्वेश्चंस दो मेथड से करा दूं ताकि जब हम प्रॉब्लम सेट करें तब मैं एक मेथड से आपको मैं बताऊं, दूसरे मेथड से आप खुद कर सकें। अब यहाँ पे cot थीटा दिया है 40/9 और पूछा देखो क्या है cosec थीटा sin थीटा। इतना तो समझ में आता है कि अगर cosec थीटा मिल गया तो sin थीटा तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि cosec का उल्टा sin होता है, sin का उल्टा cosec होता है। तो ये दोनों में से एक भी मिल गया तो दोनों मिल जाएंगे, करेक्ट। लेकिन cot से cosec निकालें कैसे? cot और cosec में रिश्ता क्या है? मैंने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव करके बताया था। वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में cot और cosec को लिंक करता हुआ एक इक्वेशन था। याद है क्या? याद है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, या फिर अभी देखते हैं फिर से एक बार कि क्या है इक्वेशन। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला इक्वेशन जो है, जो मैंने डिराइव करके आपको बताया था, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cot और cosec के बीच में रिश्ता है ना ये। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज करते थे, वैसे ही अब हम यूज करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये यूज करके फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैंने कॉपी कर ली। अब यहाँ पे क्या करना है, cot थीटा इक्वल टू 40/9 इसमें सब्सटीट्यूट करना है। तो करते हैं सब्सटीट्यूट। इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा के जगह पे 40/9 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है पूरे का होता है, लेक्चर में देखा है ना आपने। अब आगे जाएंगे इक्वल टू 1 प्लस ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 40 को भी और 9 को भी। 40 का स्क्वायर बहुत इजी है, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 are 16, 2 जीरो जाएंगे बिकॉज जीरो भी है ना, और 9 का स्क्वायर आएगा 81। काफी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। 81 1s are 81, ये देखो ऐसे होता है ना, 81 1s are 81 प्लस 1600 इंटू 1 1600, तो आ जाएगा 81 प्लस 1600 अपॉन 81। 1600 प्लस 81 बहुत डिफिकल्ट है, रफ वर्क में करके देख लो। 1681 अपॉन 81। अब ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है cosec स्क्वायर थीटा की। मुझे चाहिए cosec थीटा, मुझे नहीं, टेक्स्ट बुक ने पूछा है cosec थीटा तो देना पड़ेगा। तो cosec थीटा कैसे निकालेंगे? इधर भी स्क्वायर, तो इसको निकालने के लिए छतरी लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर और छतरी कैंसिल और बचेगा cosec थीटा। अब ये स्क्वायर रूट दोनों को मिलेगा, ठीक है। अब जब 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको बहुत ही इजीली पता है कि 9 को स्क्वायर किया था तो 81 आया था, तो 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आएगा, करेक्ट। 1681 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अभी 1681 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लीकेशन से चेक कर सकते हो कि 31 इंटू 31, क्योंकि देखो लास्ट में 1 है ना। लास्ट में 1 कब आता है? जब लास्ट डिजिट्स 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हो, या 9 और 9, 9 9s are 81 होता है, ठीक है। तो आप 31 इंटू 31 करके देखो, फिर 39 इंटू 39 करके देखो, फिर 41 इंटू 41 करके देखो, नहीं आया तो 49 इंटू 49 करके देखो, कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। या फिर स्क्वायर रूट निकालने का जो डिवीजन मेथड है उससे निकालो। तो 1681 का स्क्वायर रूट आता है 41, ओके। 41 इंटू 41 देखो, 1 1s are 1, 1 4s are 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, प्लस किया तो 1, 4 प्लस 4 8 6, 1681। तो cosec थीटा मिल गया 41/9। नेक्स्ट पूछा है sin थीटा। sin थीटा तो टाइम पास है, sin थीटा इज 1/cosec थीटा, उसका उल्टा होता है ना, इक्वल टू 1/cosec थीटा। अब भी निकाला हमने 41/9, तो ये बन जाएगा 9/41, ऊपर जाएगा ना ऐसे। या फिर समझ लो cosec थीटा 41/9 है तो sin थीटा होगा 9/41। तो इतना इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आइडेंटिटी यूज किया मेथड 1 के लिए, ओके। चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे।
तो इसको जब पूरे रिस्पेक्ट के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। कलर्स आप नहीं यूज कर पाएंगे, कलर मैं सिर्फ आपके लिए यूज करता हूं ताकि आपको थोड़ा मजा आए देख के। ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा बोर होगा ना। सॉल्यूशन और एक जगह स्टेप लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखा है, आइडेंटिटी नहीं आइडेंटिटी, और फाइनल आंसर भी लिख दिया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मेथड 2 से आप खुद करेंगे क्या? एक बार तो ट्राई करो खुद से। ठीक है, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं उसमें कंपेयर करना कि आपने सही से किया है कि नहीं। चलो कर दो वीडियो पॉज और सेम क्वेश्चन ट्रायंगल बना के, मेथड 2 मतलब ट्रायंगल बनाना। ठीक है, आंसर कंपेयर करना है एंड में। चलो कर दो वीडियो पॉज। जिन बच्चों ने खुद से सॉल्व किया उनको ऐसे आया होगा। पहले हमने लिख दिया cot थीटा इक्वल टू 40/9। फिर हम लोग क्या करते थे, एक ट्रायंगल कंसिडर करते थे जिसमें ABC 90 होता था और एक एंगल हम थीटा ले लेते थे। ठीक है, अब cot थीटा 40/9 तो दिया है और cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? हमको पता है कि 100 का तोआ में TOA, tan का होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट का उल्टा होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। अब ये थीटा के लिए एडजेसेंट है BC और ऑपोजिट है AB, तो आ जाएगा BC अपॉन AB। जैसे ही पता चला BC अपॉन AB इज इक्वल टू 40/9, आप बोल सकते हो कि BC इक्वल टू 40 के एंड AB इक्वल टू 9 के। अब आपको BC मिल गया, AB मिल गया, पाइथागोरस अंकल की हेल्प यूज करके आप AC निकाल सकते हो, है ना। ये तो हम लोग सेम स्टेप्स करते आ रहे हैं बचपन से। तो हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया पाइथागोरस थ्योरम में और निकाला कि AC स्क्वायर आया 1681 K स्क्वायर। अब मुझे AC चाहिए तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो आया AC इक्वल टू 1681 का हमको पता है स्क्वायर रूट 41 है और K स्क्वायर का K आ गया, तो AC की वैल्यू आ गई 41 K। अब उसने पूछा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे? देखो थीटा ये रहा, साइन थीटा में 100, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। तो ये थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है AC और ऑपोजिट है AB, तो आएगा AC अपॉन AB। AC की वैल्यू है 41K, AB की वैल्यू है 9K, K कैंसिल, बचा 41/9। फिर पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा आप डायरेक्ट फिगर में से भी निकाल सकते हो। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 100 का तोआ में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू 9K और AC हमने निकाला 41K, तो आएगा 9K अपॉन 41K, K कैंसिल, 9/41। और व्हाट यू कैन डू इज कोसेक थीटा तो ऑलरेडी निकाला है, तो साइन थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा का उल्टा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू है 41/9, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और ये 9 ऊपर जाएगा इधर, तो बन जाएगा 9/41। तो ऐसे करके हम लोगों को सेम आंसर आ गया जो मेथड 1 में आया था। तो ये है मेथड 2। ठीक है, आपको दिख रहा है कोई कोई क्वेश्चंस के लिए मेथड 2 काफी लंबा हो जाता है। ये सेम क्वेश्चन आपने मेथड 1 से भी यहाँ पे किया था, तो बहुत कम स्टेप्स थे। इसका मतलब ये है क्या मेथड 2 डिफिकल्ट है या मेथड 1 डिफिकल्ट है? नहीं, दोनों मेथड्स इक्वली सिंपल है, दोनों आपको आने ही चाहिए। प्रेफरेंस मत बताना कि मेरा फेवरेट तो मेथड 1 है, नहीं चाहिए मुझे प्रेफरेंस, दोनों मेथड आना चाहिए। ठीक है, चलो मेथड 2 फटाफट से कॉपी करो। जो शैतान बच्चों ने वीडियो पॉज करके खुद से नहीं किया था, ध्यान से एक एक स्टेप कॉपी करो। नकल कर रहे हो तो अक्ल का इस्तेमाल करना, ऐसे ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करना। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा, sin थीटा। अब ये देखकर बहुत डिफिकल्ट लगता है कि यार इतने टाइम तो कितना इजी क्वेश्चन दे रहा था। याद है ना कैसे क्वेश्चंस होते थे? देखो एक बार, ऐसे टाइम पास क्वेश्चन थे जिसमें सीधा एक रेशियो, साइन थीटा एक रेशियो है उसका वैल्यू दे दिया, टैन थीटा एक रेशियो उसका वैल्यू दे दिया, कॉट थीटा एक रेशियो है उसका वैल्यू दे दिया, और दूसरे रेशियो फाइंड करने पड़े। फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या किया? उसने गेम थोड़ा चेंज कर दिया, बोला यार तुम लोग बोर हो गए हो, चलो कुछ नया गेम खेलते हैं। उसने क्या किया? एक इक्वेशन दे दिया और ये इक्वेशन यूज करके आपको ये निकालने बोला। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन से ये निकालना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए, आपको उससे डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अभी उनको क्या पता कि हमको डर नहीं लगता, हमने इतना बेसिक से सीखा है सब कुछ
कि हमको एग्जैक्टली पता है कि सेक थीटा कोसेक थीटा सबके बीच में रिश्ता क्या है, उसको कॉस में कैसे करते हैं, साइन में कैसे करते हैं, है ना। तो हम वो करके ये सॉल्व कर देंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 4 डिटेल में। तो ये इक्वेशन जो ऊपर दिया है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0। अब ये बहुत ही इजी है, पहले तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 सेक थीटा ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। बच्चों एक्चुअली करना क्या है, इसके पहले के 3 क्वेश्चन में जो किया था ना वैसे ही हमको एक रेशियो चाहिए। यहाँ पे 2 रेशियो तो है प्लस एक इक्वेशन दिया है, हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू समथिंग, साइन थीटा इक्वल टू समथिंग, टैन थीटा इक्वल टू समथिंग, कॉट थीटा इक्वल टू समथिंग, कोसेक थीटा इक्वल टू समथिंग। ऐसा आया तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको वही चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैंने माइनस को उधर भेजा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हमको दिखा के नहीं लिखना पड़ता इसलिए मैं नहीं लिख रहा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, अगर मुझे सेक थीटा को कॉस के टर्म्स में लिखना है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं अपॉन कॉस थीटा। उल्टा होता है ना, सेक थीटा को सेक थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं, जब उसको उल्टा लिख दिया तो आ जाएगा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। आपको चाहिए तो 2-3 स्टेप्स और लिख लो, लेकिन बाद में मत लिखना, अभी समझने के लिए लिख दो। ऐसा है ना, 5 इंटू सेक थीटा अपॉन 1, और सेक थीटा अपॉन 1 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू ये 12 इंटू कोसेक थीटा अपॉन 1 है, उसको आप लिख सकते हो इंटू कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। करेक्ट। अब मुझे बताओ 5 इंटू 1 क्या होता है 5, तो लिखने की क्या जरूरत है, 5 लिख दो सीधा। 12 इंटू 1 क्या होता है 12, तो उसको भी लिख दो वहां पे 12। अब ये साइन थीटा को इधर भेजो, यहाँ पे नीचे है तो वहां ऊपर जाएगा, और ये 5 को यहां भेज दो, यहाँ पे ऊपर है, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नीचे आएगा, इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो डिवाइड में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है ना। तो ये साइन थीटा ऊपर आ गया, कॉस थीटा वहीं का वहीं, इक्वल टू 12 वहीं का वहीं, और ये 5 ऊपर से नीचे आ गया। व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आना चाहिए। अभी बार बार मुझे फॉर्मूला दिखाने को मत लगाओ, मैंने ये डिराइव करके आपको बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, ओके, इक्वल टू 12 अपॉन 5। बताओ कहां पे सिखाया था ये, यहां देख लो, स्टेप वाइज एकदम करके बताया था। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कट करके आपको ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो टैन थीटा होता है, इसलिए टैन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये रट्टा मारना है क्योंकि हर बार डिराइव करने बैठेंगे तो 3-4 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा। ओके, तो ये वैल्यू आपको पता है, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को भी आप टैन थीटा लिख सकते हो। तो मैंने क्यों लिखा यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5, इसको मैंने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो हमारे समझ में आता है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एक रेशियो इक्वल टू 12 अपॉन 5। अभी टैन थीटा से ये आपको मिल गया, सेक थीटा निकालना तो कितना इजी है, हमको पता है ना कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट, तो टैन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला था। ओके, एक बार ये समझ गए आप, ये 3 तो यार पहले 3 क्वेश्चन में भी तो निकाले थे ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, आया समझ में। अच्छे से देखो एक बार, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया था इक्वल टू 0, मैंने माइनस 12 कोसेक थीटा को उधर फेंक दिया तो वो बन गया प्लस 12 कोसेक थीटा। फिर सेक को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस, कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, फिर साइन कॉस को यहां वहां फेंक कर नंबर एक तरफ लेके आया और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरफ लेकर आया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको बताया टैन थीटा होता है, 12 अपॉन 5 ऐसे हो गया। तो ये क्वेश्चन भी पहले 3 क्वेश्चन जैसा हो गया, इसमें ये दिया था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पहले 3 क्वेश्चन जैसा, इसलिए ये भी हो गया काफी इजी। ओके, तो यहां पे आप देख लो 4th क्वेश्चन में ये दिया था और ये पूछा है, पहले 3 क्वेश्चन में नॉर्मल रेशियोज दिए थे, तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को भी पहले 3 जैसा बना दिया। तो क्या आएगा, ये वाले पूरे इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमको मिला टैन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। ये क्वेश्चन तो अब इसके जैसे ही सॉल्व होगा ना, देख लो यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4 दिया था तो आपने सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी। अब टैन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 दिया, आप सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कितनी भी सारे रेशियोज निकाल सकते हो, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, मैंने बोला था ना एक रेशियो मिल गया तो आप सारे रेशियोज निकाल सकते हो। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया 2nd क्वेश्चन में, अब सेम मेथड जो 2nd में किया था वही करना है। आया समझ में, तो कैसे आएगा देखो एक बार, ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टैन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
12 का स्क्वायर आएगा 144, 5 का स्क्वायर आएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 प्लस 144 अपॉन 25, 25 प्लस 144 करेंगे तो आ जाएगा 169, 25 रहेगा 25, सेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ लिख लिया, सेक थीटा चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, इधर बचेगा सेक थीटा, 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13, 25 का आएगा 5, लिख दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे सेक थीटा मिल गया आप इजीली निकाल सकते हो बाकी सारे रेशियोज। ओके, कॉस थीटा और साइन थीटा आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस थीटा निकालेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, यहां पे देख लो 13 अपॉन 5, तो यहां पे नीचे 13 अपॉन 5 लिख देंगे और वो ऊपर जाके बन जाएगा 5 अपॉन 13। तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 5 अपॉन 13। अब मेरे पास कॉस थीटा है और मेरे पास सेक थीटा है और मेरे पास टैन थीटा है। मुझे क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा मुझे निकालना है, तो मुझे पता है साइन और कॉस के बीच में रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा अभी निकाला था, तो इसमें हम लोग कॉस थीटा की जगह पे 5 अपॉन 13 लिखेंगे। ये इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा साइन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज आपने कर ली कैलकुलेट और आपको मिल जाएंगे इसके फुल मार्क्स। आया समझ में? देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन। यहां तक का जो पार्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन दिया था, उसमें मैंने सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा, तो मुझे रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, तो वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। करेक्ट। फिर यहाँ पे तो ये सब जो किया है तो मैथ्स के नॉर्मल स्टेप्स है, उससे मुझे टैन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 आ गया बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है। ओके, चाहिए तो वो भी यहाँ पे रीजन में लिख दो, नहीं लिखोगे तो चलेगा लेकिन लिख दो यार, कंफ्यूजन नीचे अगर आपको ऐसा लग रहा है लिखना है तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, वी नो दैट करके ये पूरा हम लोगों ने जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था वैसे ही किया है। ये लंबा है थोड़ा क्वेश्चन बिकॉज इसमें 3 चीजें पूछी गई है और ये चीज एक्स्ट्रा है, ये हमने पहले नहीं किया था, हमको डायरेक्टली यहां से सॉल्व करना होता था। और ये उसका सेकंड पेज है, फटाफट से वीडियो पॉज करके कॉपी करो। डन, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने मेथड 2 से करके बताया। मेथड 2 में भी यहां तक का जो स्टेप है ना वो पूरा सेम मेथड 1 जैसा ही आएगा। इक्वेशन दिया है, उसको कन्वर्ट करना है टैन थीटा में। ठीक है, बिकॉज यहां पे टैन थीटा पॉसिबल था, हमने 12/5 किया। अब इसके बाद चेंज हो जाएगा। मेथड 1 में हम क्या करते थे, हम लोग आइडेंटिटी यूज करते थे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे हम ट्राइंगल यूज करेंगे, तो सेम जो हम लोगों ने पहले लिखा था, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी वेयर एंगल एबीसी इज 90 डिग्री एंड एंगल एसीबी इज थीटा। एक एंगल थीटा लेते थे। नाउ टैन थीटा इज 12/5। टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा के लिए ऑपोजिट है AB, एडजेसेंट है BC, तो आ गया AB अपॉन BC। तो अगर AB के सामने 12 तो AB 12 के, BC के सामने 5 तो BC 5 के। पाइथागोरस अंकल का हेल्प लेके AB और BC दिया हुआ है, हम लोग AC को कैलकुलेट कर लेंगे। तो AC का कैलकुलेशन हमको आया 13 के। जैसे ही AC मिल गया, हम लोग सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं बिकॉज ये ट्राइंगल में हमको तीनों साइड पता है। ठीक है, ये AB इक्वल टू 12 के ये दिया हुआ था, फिर BC इक्वल टू 5 के, और हमने कैलकुलेट किया पाइथागोरस यूज करके कि AC कितना है 13 के। देखो यहां पे AC है 13 के। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है सेक थीटा। ठीक है, बहुत इजी है। सेक थीटा आपको पता है कि सो का तोआ, सी में ए और एच आता है, ए अपॉन एच। हमको पता है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो अगर कॉस ए अपॉन एच है तो सेक क्या होगा, एच अपॉन ए। अब थीटा के लिए एच है 13 के और ए मतलब एडजेसेंट है 5 के, 13 के अपॉन 5 के कैंसिल, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई 13 अपॉन 5। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, देख लो, सेक थीटा की वैल्यू होगी 13 अपॉन 5। नेक्स्ट पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमको पता है सेक थीटा का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा की जगह पे 13 अपॉन 5, ये 13 अपॉन 5 ऊपर जाके बन जाएगा 5 अपॉन 13। या फिर आपको कॉस थीटा फिगर में से निकालना है तो भी निकाल सकते हो। सो का तोआ में सी ए एच, ए अपॉन एच आता है ना कॉस थीटा, तो थीटा के लिए ए है 5 के, एच है 13 के, तो आएगा 5 के अपॉन 13 के कट बचा 5 अपॉन 13। सेम आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 5 अपॉन 13। ये करूं या ए अपॉन एच करूं। सिमिलरली साइन थीटा भी आप निकालेंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका आंसर भी आपको आ जाएगा। तो ये है उसका आंसर। वीडियो पॉज करो, ये फर्स्ट पेज है,
ये कॉपी करो फटाफट से मेथड 2 में, दोनों मेथड आना चाहिए, और ये मेथड 2 का सेकंड पेज है। एग्जाम में आपको दोनों मेथड नहीं करना, ठीक है, एग्जाम में आप कोई भी एक मेथड कर सकते हो, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है tan थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा, दोनों का रेशियो अपॉन है ना, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब ये पहले 4 क्वेश्चन से अलग नहीं है। पहले 4 क्वेश्चंस में एक वैल्यू देते थे और फिर अलग अलग वैल्यू पूछते थे, sin थीटा का, cos थीटा का, sec थीटा का। अब इसमें क्या किया, अलग अलग वैल्यू नहीं पूछा, अलग अलग वैल्यूज का एक इक्वेशन बना दिया और उसका वैल्यू पूछ लिया। क्या फर्क पड़ता है, हम लोग sin थीटा अलग से निकालेंगे, cos थीटा अलग से निकालेंगे, sec थीटा अलग से निकालेंगे, cosec थीटा अलग से निकालेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। अब ये मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूं। tan थीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1 का मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं मैं उसको, करेक्ट। तो ये ट्राइंगल अगर मैं बना दूं इधर, ठीक है, इसको नाम दे दूं ABC और इसको ले लूं थीटा, तो tan थीटा मतलब होता है सो का TOA, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये थीटा के लिए ऑपोजिट ये है और एडजेसेंट ये है, ठीक है। तो ये 1/1 मतलब मैं बोल सकता हूं AB अपॉन BC क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1/1। ये मुझे मिला फिगर में से, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इक्वल टू 1/1 मिला मुझे यहां से। अब ऐसा जब भी होगा तो मैं बोल सकता हूं AB इक्वल टू 1K एंड BC इज ऑल्सो इक्वल टू 1K। टेंशन मत लो, जैसे रेशियो 12/5 था तो आप कैसे 12 के 5K ले रहे थे, वैसे ही 1/1 है तो 1K आएगा, और खाली 1 को आप 1/1 तो लिख ही सकते हो ना। तो आपको AB 1K मिल गया, BC भी 1K मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया 1K, ये भी हो गया 1K, ठीक है। ये अगर 90 है तो मैं ये साइड और ये साइड को यूज करके AC निकाल सकता हूँ। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, काफी सिंपल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, मुझे मिलेगा, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा क्योंकि रफ में बता रहा हूँ ना। तो देखो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आएगा 1, K का स्क्वायर आएगा K स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा 1, K का स्क्वायर आएगा K स्क्वायर, 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर 2K स्क्वायर। अब मुझे AC स्क्वायर की वैल्यू आई 2K स्क्वायर, मुझे AC की वैल्यू चाहिए, दोनों का स्क्वायर रूट लूंगा, AC की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो बचेगा AC, यहाँ पे 2 का रूट आ जाएगा √2 और K स्क्वायर में स्क्वायर और छतरी कैंसिल और बचेगा K, तो AC आ जाएगा आपका √2K, करेक्ट। तो मुझे AC अलग से मिल गया √2K। अब मैं किसकी भी वैल्यू निकाल सकता हूं, पहले मैं sin थीटा निकालता हूं, ठीक है। तो sin थीटा क्या था भाई, sin थीटा था SOH है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए ऑपोजिट ये होता है, हाइपोटेन्यूज ये होता है। ऑपोजिट है 1K, हाइपोटेन्यूज है √2K, तो आ जाएगा 1K अपॉन √2K, K कट बचा 1/√2। अब यहाँ पे कोसेक थीटा भी पूछा है, हमको पता है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा क्या आएगा, अगर ये 1/√2 है तो कोसेक थीटा आएगा √2/1, उल्टा ना, और √2/1 क्या होता है, √2, ठीक है। फिर पूछा है कॉस थीटा, तो हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा, अभी 100 का तो में का, ठीक है, A/H। थीटा के लिए A है ये और H है ये, तो A की वैल्यू है 1K और H की वैल्यू है √2K, तो आएगा 1K अपॉन √2K, K कट बचा 1/√2। उसने वही क्वेश्चन में सेक थीटा भी दिया हुआ, जैसे ही कॉस थीटा मिला सेक थीटा निकालना बहुत ईजी है, बिकॉज सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। तो अगर कॉस थीटा 1/√2 है तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, √2/1 विच इज √2, है ना सिंपल। मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला, फिर कोसेक थीटा और सेक थीटा तो उल्टा करके निकाल लिया। अगर ये उल्टा करके नहीं निकालना, इसमें से निकाल सकते हो। देखो साइन कैसे निकाला आपने, साइन में 100 यूज किया ना, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या आएगा, कोसेक साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। अब थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है √2K और ऑपोजिट क्या है, ये वाला देखो थीटा के सामने वाला 1K, K कैंसिल, क्या बचा √2/1 विच इज √2, तो कोसेक का वैल्यू देखो √2/1 √2। तो एक बार आपको ट्राइंगल मिल गया ना, तो आप साइन, कोसेक, कॉस, टैन, कॉट कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4 कैलकुलेट किया। अब ये वाले इक्वेशन में ये चारों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये वाला इक्वेशन में नीचे कॉपी कर रहा हूं,
देख लो यहाँ पे, ये रफ में करा रहा हूँ, फेयर में एकदम अच्छे से लिख के बताऊंगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2, तो उसकी जगह पे डाल दिया 1/√2। कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√2, तो उसकी जगह पे डाल दिया 1/√2, बीच में प्लस है, अपॉन सेक थीटा की वैल्यू है √2, तो उधर लिख दिया √2। कोसेक थीटा की वैल्यू है √2, तो उधर लिख दिया √2। ओके, अब मुझे बता 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा 2 टाइम्स 1/√2, 2 बार आया ना 1/√2, और √2 प्लस √2 ये भी 2 बार आया। किसी भी चीज को देखो ना, x प्लस x करोगे, सेम टाइम ऐड कर दोगे, आंसर 2x आता है ना। किसी भी चीज को सेम बार ऐड करोगे दोनों बार तो 2 टाइम्स आएगा, तो √2 प्लस √2 क्या आएगा? 2 बार √2। ओके, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। अब ये क्या आएगा? ये ऊपर का 1/√2 ऐसे ही होगा, और नीचे वाले को √2/1 लिख दो, ठीक है। जब उसको उल्टा करेंगे ऊपर भेजने के लिए, तो √2/1 क्या हो जाएगा ऊपर जाके? 1/√2। अब 1 इंटू 1 आ जाएगा 1, और √2 इंटू √2 याद है ना, सर्च करते थे, छतरी गायब हो जाएगी, रूट के अंदर 2, 2 बार स्क्वायर ना, तो 2 और ये 2 कैंसिल, तो बचा 2, तो आ गया आंसर 2, खत्म। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हाफ। ये एक बार स्टेप अच्छे से समझ लो, x प्लस एक्स क्या होगा? 2x, ठीक है। तो ये 2 तो ऐसे का ऐसा है, x के जगह पे क्या था? 1/√2। यहाँ पे भी देख लो, x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। x के जगह पे क्या था? देखो, x के जगह पे था √2, तो √2 आ गया। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1/√2 है और नीचे खाली √2 है, नीचे जो खाली √2 था उसको लिखा √2/1, कोई डिनोमिनेटर नहीं, मतलब 1 लिख सकता हूँ ना। तो अब ये ऊपर का 1/√2 ऐसे ही रह गया, इसको ऊपर भेजा तो उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो इंटू 1/√2, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, खत्म। तो आंसर आ गया 1/2। समझा? ये वाला पार्ट मेन है, समझना, ऐड करना, √2 प्लस √2 2√2, ठीक है। गाना बन गया इसमें। तो हमने सेम जैसे पहले किया था मेथड 2, वैसे का वैसा पूरा ये सॉल्व किया। आया समझ में? पक्का? चलो इसको देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। तो फेयर में इसका सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा, जैसे हम लोग करते थे मेथड 2, वैसे के वैसे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल से मैंने तीनों साइड निकाल ली, अब तीनों साइड मिल गई, फिर हम लोग ने रेशियोज कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। फिर रेशियोज कैलकुलेट करके उनकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर उसको सॉल्व किया और आंसर आ गया हाफ। यहाँ पे आपको अगर कट करके बताना है तो मैं बता देता हूं, 2 और 2 ऐसे कट हो जाता है, ठीक है। फिर ये नीचे वाले √2 को √2/1 लिखा, उसको ऊपर भेजा तो 1/√2 हो जाता है। वीडियो पॉज करके कॉपी करो, पहला पेज ये है और सेकंड पेज ये है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, जो आज तक हमने सीखा था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में वही यूज किया। डन? कर लिया कॉपी? अब अगर आपको 5th क्वेश्चन एक और मेथड से करना है जो और सिंपल लगे, तो आपको 9th में जो मैंने सिखाया था वो याद करना पड़ेगा। वो लेक्चर में मैंने 10 मिनट आपको एक टेबल एक्सप्लेन किया था कि वैल्यूज कैसे याद रखते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, अगर आपको याद हो तो मैंने ये टेबल आपको सिखाया था 9th स्टैंडर्ड में। जिसने 9th का वीडियो देखा है उसको पता होगा ये टेबल कैसे करते हैं। ये टेबल याद करने की एक और ट्रिक बताता हूं आज, और फिर से हम लोग ये मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। यहां देख लो, ये टेबल में एंगल्स इधर लिखने हैं, और कौन से एंगल्स है? स्टैंडर्ड एंगल्स है, 0, 30, 45, 60, 90। यही एंगल्स हमेशा आएंगे, 0, 30, 45, 60, 90। आपको और किसी एंगल्स की वैल्यू वो नहीं पूछ सकते। और यहाँ पे आएगा साइन कॉस टैन। एक बार साइन कॉस टैन आ गया तो आपको पता है कि आप कोसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हो उल्टा करके, ठीक है। तो इसको याद कैसे करते हैं, एक बार अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे इधर से शुरू करो, ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू से। यहाँ पहले हम लोग ये और ये भरेंगे, तो शुरू करेंगे, 0 है ना, तो 0 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये मैं एकदम याद करा रहा हूं, इसमें और कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ लिखना ND मतलब नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। 0, 1, इधर उल्टा 1, 0, फिर वापस 0 और यहाँ लिख देने का नॉट डिफाइंड। ओके, फिर आप क्या करेंगे,
फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 1/√3, ठीक है, 1/√3। बाद में उसको डिनोमिनेटर देंगे। डिनोमिनेटर क्या देंगे, यहां पे देंगे डिनोमिनेटर 2, इधर देंगे √2, इधर फिर से देंगे 2। समझ लो, 0 1 1 0 0 नॉट डिफाइंड, फिर 1/√3, डिनोमिनेटर में 2√2 2। अब ये बाकी टेबल ऑटोमेटिकली भर जाएगा। देखो कैसे, यहां पे से ऐसे जाते हैं ना, कॉस में उल्टा आते हैं। देखो साइन में पहले 0 आता है, फिर हाफ आता है, फिर 1/√2 आता है, फिर √3/2 आता है, फिर 1 आता है। कॉस में क्या आएगा, पहले 1 आ रहा है, फिर ये जो ऐसे यहां पे √3/2 है तो इधर √3/2 आएगा, फिर साइन में √3/2 के बाद 1/√2 आ रहा है तो कॉस में भी √3/2 के बाद 1/√2 आएगा, फिर साइन में 1/√2 के बाद उल्टे जा रहे हो, 1/√2 के बाद हाफ आ रहा है तो यहां पे भी 1/√2 के बाद हाफ आएगा, फिर साइन में हाफ के बाद यहां पे 0 आ रहा है तो यहां पे देखो हाफ के बाद 0 आ रहा है। ओके, अगर चाहिए होता तो सिर्फ आप इतना ही करते ना तो भी आपको समझ जाता। अब tan कैसे निकालते हैं, tan का फॉर्मूला हमने आज ही सीखा है, tan इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 क्या होता है, 0 को किससे भी डिवाइड कर दो। हाफ डिवाइड बाय √3/2 जब करोगे, देखो जब डिवाइड करोगे तो ये नीचे का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, तो यहां पे लिख दिया 1/√3। फिर यहां पे ये बॉक्स के लिए ये दोनों को डिवाइड करो, देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो नीचे का √2 नीचे का √2 कैंसिल, 1/1 क्या होगा, 1/1 आ जाएगा 1। फिर ये वाले बॉक्स के लिए इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, देखो 2 और 2 कैंसिल, बचा √3/1 विच इज √3। बन गया पूरा टेबल। अभी आपको साइन कॉस टैन की कोई भी वैल्यूज पूछी इसमें से तो आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको ये वाली ट्रिक नहीं याद रखनी ना, 0 1 1 0 0 नॉट डिफाइंड, तो मैं एक और ट्रिक बता सकता हूं कि खाली ये वाला टेबल भरो, फिर ऑटोमेटिकली ये और ये भर जाएगा। ठीक है, चलो वो भी करके देखते हैं। मैं थोड़ा टाइम इस पर ज्यादा लगा रहा हूं बिकॉज ये टेबल के बिना आपका काम नहीं होने वाला आगे जाके, तो ये टेबल तो सीखना ही। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो फिर से भर रहे हैं, ये तो याद करना पड़ेगा 0 30 45 60 90, बीच में गलती से 15 मत डाल देना, 15 है ही नहीं इसमें। ऐसे मत सोचो 15 का टेबल है, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, बीच में 75, नहीं। 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। यहाँ पे भी ऑर्डर मत चेंज करना, साइन कॉस उसके बाद टैन। तो पहले 0 और साइन का लास्ट वैल्यू 1, ये एक हमने याद कर लिया। फिर बीच में कैसे भरेंगे, यहाँ भरेंगे 1, इधर भी भरेंगे 1 और इधर भर देंगे √3। फिर उसका डिनोमिनेटर कैसे भरेंगे, 2√2 2। ओके, पहले भरा 0 फिर 1, फिर यहां पे 1 1 √3, डिनोमिनेटर क्या आएगा 2√2 2। अब साइन मिल गया, उसके बाद ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कॉस में क्या होगा, उल्टा, इधर से शुरू करो। तो साइन का लास्ट वैल्यू 1 है तो कॉस का पहला वैल्यू 1 होगा। साइन का सेकेंड लास्ट वैल्यू √3/2 है, ऐसे देखो, तो कॉस का सेकेंड वैल्यू मतलब यहां से पहले 1 के बाद क्या आता है √3/2, तो यहां पे 1 के बाद आएगा √3/2। फिर √3/2 के बाद आता है 1/√2, तो यहां पे भी √3/2 के बाद आएगा 1/√2। ये सिर्फ साइन और कॉस में ऐसा होगा। फिर 1/√2 के बाद आता है हाफ, तो यहां पे आएगा हाफ। फिर यहां पे हाफ के बाद आता है 0, तो इधर हाफ के बाद आएगा 0। अब जब टैन भरना है, टैन क्या होता है, मैंने सिखाया आपको, टैन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, है ना। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने आज डिराइव किया और यूज भी किया। तो डिवाइड करो ये दोनों, देखो यहां पे फाइंड आउट करना है, तो 0 डिवाइड बाय 1। 0 को आप 1 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, कुछ है ही नहीं, उसको डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। आपको मैं 0 चॉकलेट दूं और बोलूं 3 दोस्तों के बीच में 0 चॉकलेट बांट दो, तीनों को क्या मिलेगा, ठेंगा। चॉकलेट है ही नहीं ना, 0, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो 0 को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 होता है। फिर हाफ अपॉन √3/2 डिवाइड करो, ये वाला फाइंड करना है ना, तो उसके ऊपर की दो वैल्यूज डिवाइड होगी। तो जब डिवाइड करूंगा साइन अपॉन कॉस, देखो तो साइन अपॉन कॉस, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचेगा 1/√3। फिर यहां पे जब इसको डिवाइड करूंगा तो √2 कैंसिल, 1/1। फिर यहां पे जब डिवाइड करूंगा तो 2 कैंसिल, बचेगा √3/1 विच इज √3। जब यहां पे डिवाइड करूंगा
1 को 0 से डिवाइड कर, मतलब मैंने आपको बोला एक चॉकलेट दिया और बोला 0 से डिवाइड करो उसको 0 पार्ट्स में करो। आप एक चॉकलेट को 0 पार्ट्स में कैसे करेंगे? मतलब चॉकलेट को गायब करना है। बहुत होशियार लोग बोलेंगे सर चॉकलेट खा जाएंगे तो गायब हो जाएगा, एक बजाऊंगा। गायब करना है मतलब उसको जादू से आपको हटाना है, तो पॉसिबल नहीं है। 1 को आप 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, ये डिफाइंड नहीं है। तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 पॉसिबल नहीं है। बन गया पूरा टेबल। अभी आपको लग रहा होगा सर ये टेबल बनाने जाएंगे तो आधी जिंदगी निकल जाएगी। 15 से 20 सेकंड में ये टेबल बनेगा। आपको क्या सीधी लाइन स्केल से नहीं मारनी है, इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। रफ वर्क में आपको ये टेबल फटाफट से बनाना है, 15 to 20 सेकेंड्स। आप 10-15 बार बनाओ ये भी, आपको एंड में 15 से 20 सेकंड लगेंगे पूरा टेबल बनाने में। ठीक है, मिस्टेक मत करना, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेना चलेगा, लेकिन अगर एक मिस्टेक हुई यहां पे तो गेम आपकी खत्म है। ठीक है, तो ये टेबल यूज करके मैं भी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं। आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे ये टेबल मैंने छोटा सा बना दिया। मेरे पास क्या पीछे रफ पेज ऐसे आगे पीछे करने जाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। सेम टेबल यहाँ पे बना दिया है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया है। tan जो है वो 1 कब होता है? जब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री हो। देखो ना, तभी आ रहा है ना 1। तो tan 1 कब आता है? जब एंगल 45 डिग्री है। ये tan के बाजू में जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा ना, तो ही 1 आएगा। तो ये थीटा के जगह पे क्या है? थीटा के जगह अगर 45 डिग्री होगा ना, तो ही आंसर 1 आता है tan में, क्योंकि हमको पता है टेबल में देखो tan 45 डिग्री पे 1 होता है। तो tan थीटा इक्वल टू 1 है, लिखा गिवन। वी नो दैट tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। कैसे पता है हमको tan 45 1 है? ये टेबल में से हमने देख के बताया। देखो ना, tan 45 पे 1 होता है, tan 60 पे कितना होता है? √3 होता है, tan 0 पे कितना होता है? 0 होता है। अगर मैं cos 30 पूछूं तो क्या आएगा? cos और 30 देखो यहाँ पे √3/2 होता है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं sin 60 तो sin इधर है और 60 इधर है, दोनों कहाँ पे मिलेंगे? देखो इधर। तो sin 60 कितना है? √3/2। तो tan 45 1 होता है, देखो tan 45 यहाँ पे 1 आता है। अब tan थीटा भी 1 है, tan 45 भी 1 है, सब कुछ सेम है, तो थीटा क्या बन गया? 45 डिग्री। थीटा एक एंगल है, याद है ना? मैंने आपको बताया था लोटा भी नाम दे सकते हो। थीटा इन्होंने दिया, हम भी थीटा लेंगे, तो थीटा 45 डिग्री हो गया। ये मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने इसके पहले मेथड में आपको 5th ऑलरेडी करा दिया है। ये सब एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा मेथड्स मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपके फंडे जो है वो एकदम क्लियर हो। ओके, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। जैसे ही थीटा मिला, अब देखो मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इजीली फाइंड कर सकता हूँ। साइन थीटा मतलब क्या? साइन थीटा मतलब थीटा की जगह 45 डिग्री, साइन में 45 डिग्री क्या आता है भाई? 1/√2। वैसे ही अगर मैं cos थीटा फाइंड करूं तो cos थीटा क्या आएगा? cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री आएगा 1/√2। टेबल में से लिखना है ये। अब मुझे sec थीटा निकालना है। sec थीटा मैं ऐसे लिखूं, टेबल बनाऊं, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/cos 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/cos 45 कितना है? 1/√2। ये ऊपर जाके बन जाएगा √2। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक 45 लिखने से अच्छा मैं लिख सकता हूं कोसेक 45 कितना होता है? यार यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप बना देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू सेक 45 डिग्री, ऐसे लिखते हैं। और सेक 45 को आप लिख सकते हो 1/cos 45। वैसे इधर देखो, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक 45, इसको लिख सकते हो 1/sin 45। 1/sin 45 कितना होता है? 1/sin 45 की वैल्यू क्या है भाई? देखो इधर sin 45 की वैल्यू है 1/√2, तो आ जाएगा 1/√2। ये 1/√2 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? √2/1 विच इज नथिंग बट √2, है ना? 1/1 तो 1 होता है, बचा सिर्फ √2। सेम ऐसे ही किया इधर भी। तो आपको चारों वैल्यूज मिल गई, फिर तो सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना आता है, जो इसके पहले मेथड भी मैंने किया हुआ है। मैंने ये टेबल में कोसेक, सेक और कॉट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे पता है कि कोसेक मैं हमेशा 1/sin लेके फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि सेक मैं हमेशा 1/cos लेके फाइंड कर सकता हूं। तो दो चीजें क्यों याद करूं? सिर्फ एक कॉस के लिए बना रहा हूं तो सेक तो मुझे ऑटोमेटिक मिल रहा है ना। ऑटोमेटिकली क्या होता है? ऑटोमेटिकली। तो अगर सिर्फ एक कॉस याद किया तो मुझे सेक ऑटोमेटिकली मिल जाता है।
ठीक है, क्योंकि 1/cos होता है। तो ऐसे करके मैंने ये चारों वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली और ये चारों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया हाफ। ये थोड़ा अच्छे से लिख के दे रहा हूं आपको ताकि आप कॉपी कर सके। रुक जाओ जरा, यहां देख लो, थोड़ा नीट कर दिया। इसको नीट करने में मुझे बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं जब लाइव आपको बता रहा हूं वीडियो में तब मैं आपको बताता नहीं हूं, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व किया और इसका हमने आंसर निकाल लिया हाफ। ये टेबल आपको 15 से 20 बार बनाना है। जो बच्चे 9th में बना रहे थे उनको अभी फिर से बनाना है ताकि उनको भी ये याद हो जाए। आया समझ में 5th क्वेश्चन का मेथड 2। तो फिर से हमने ये भी 2 मेथड से कर लिया, जरूरत नहीं थी ये एक मेथड से करते तो भी चलता, लेकिन मैं चाहता था कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। डन। तो आज के लेक्चर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 वापस तीनों क्वेश्चंस 2-2 मेथड से बताए एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो फर्स्ट पार्ट है, पहले 5 क्वेश्चंस वाला, वो खत्म होता है। ओके, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है प्रूव दैट वाला, उसमें काफी क्वेश्चंस है, लेकिन वो ये फर्स्ट पार्ट से काफी सिंपल है, इतना ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है लेक्चर 2 प्रैक्टिस सेट 6.1 का हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, कहीं और भी शेयर कर सकते हो तो करें, ताकि उनको भी ट्रिग्नोमेट्री उतना ही सिंपल लगे जितना सिंपल है। आपको भी हो सकता है वीडियो देखते देखते थोड़ा ट्रिकी लगे, लेकिन आप खुद से लिखना शुरू करोगे ना तब आपके समझ में आएगा। एक बार लिखने से नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार करोगे फिर समझ में आएगा कि कितना ज्यादा सिंपल है, कितना ज्यादा स्कोरिंग है। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। जब भी आप कमेंट लिखते हैं मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, हो सकता है हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड न करूं, और कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो किसी के समझ आ रहा है, तो मेरा जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं हो रहा, किसी एक के तो समझ में आ रहा है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने ज्यादा डिटेल में एक एक क्वेश्चन 2-2 अलग अलग मेथड से कोई नहीं सिखाने वाला, कर दो सब्सक्राइब। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें लाइन वाइज सारे 10th के अलजेब्रा ज्योमेट्री के लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।